Hello students, welcome to Physics Champs. This is Dr. Richa Jain. Or today we will understand about the gradient. So gradient is always taken for a scalar quantity. तो ये हमें ध्यान रखना है. ग्रेडियंट हमेशा किसी स्केलर क्वांटिटी का ही हम ले सकते हैं. इट इज़ लाइक एन ऑपरेटर, और इसको हम डेल फाई भी लिख सकते हैं. और इसका जो रिज़ल्ट होता है दैट इज़ अ वेक्टर, क्योंकि ये जो ऑपरेटर होता है डेल, इट इज़ अ वेक्टर. इसको हम डेल से प्रोनाउंस करते हैं. सो ग्रेड फाई और डेल फाई हम इस टाइप से लिख सकते हैं. आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर ऑफ के डेल फाई अपॉन डेल जेड. सो आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई, के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड. तो ये होता है ग्रेड फाई और डेल फाई, क्योंकि यहाँ पर आई जे और के ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा दैट वुड बी अ वेक्टर. सो यू हैव टू रिमेंबर, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ग्रेडियंट इज ऑलवेज टेकन फॉर अ स्केलर क्वांटिटी एंड द रिजल्ट इज़ अ वेक्टर. तो अब हम समझते हैं फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रेडियंट का. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम, न्यूक्लियर, एवरीवेयर यू विल सी ग्रेडियंट. थर्मोफिजिक्स, थर्मल फिजिक्स. सो पहले हम किसी एक बेसिक फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं. तो पोजीशन वेक्टर को वी कंसिडर एज आर वेक्टर. तो इट इज़ आई एक्स प्लस जे वाई प्लस यूनिट वेक्टर के जेड. और या फिर हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट मैटर. एंड इफ़ यू वांट टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, then what? Then the magnitude of r vector is r, which is given by root x square plus y square plus z square. अब अगर हम यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ r फाइंड करना है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर, बट वी कैन टेक ग्रेडियंट ऑफ modulus of r vector, which is r. So it would be simply, अब हमें उसी तरह से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है. इन प्लेस ऑफ फाई वी विल राइट r दिस इज इक्वेशन 1 लिख लेते हैं इसको हम. तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू पार्शली डिफरेंशिएट आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. तो पहले एक्स के साथ करते हैं. पार्शल डिफरेंशिएशन मीन्स कि वी हैव टू कंसीडर एक्स एज वेरिएबल और वाई और जेड को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे यहाँ पर. तो अब अगर हमें एक्स के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वी कैन राइट इन दिस वे. आर की इक्वल हो गया है मॉडुलस ऑफ आर. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन चेन रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. डिफरेंशिएशन एंड दैट वुड बी 1/2 - 1. और अगेन वी विल पार्शली डिफरेंशिएट इट. ये आप चेन रूल होता है ये. तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 एंड दैट वुड बी 2x, क्योंकि y और z को हमने कांस्टेंट ट्रीट करा है. सो बेसिकली वी आर गेटिंग x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 1/2. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स. और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर. तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं.
दैट वुड बी एक्स अपॉन आर। अब इसी टाइप से यहाँ पर तो हमने ये वैल्यू लिखी है, जब हम वाई और जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिमिलर वैल्यू वी विल गेट देयर, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेम फंक्शन है। पर अगर फंक्शन में कुछ चेंज है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस टाइप से कोई फंक्शन है या फिर तो फिर हमें अलग से डिफ्रेंशिएट उसको प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो दैट वुड बी वाई अपॉन आर। सिमिलरली करके वी कैन राइट और डेल आर अपॉन डेल जेड वुड बी जेड अपॉन आर। तो इसको हम इक्वेशन 2 ट्रीट कर लेते हैं कंबाइनली। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो ग्रेडियंट ऑफ आर वुड बी आई कैप del r upon del x, so we can write x upon r plus j cap y upon r plus k cap z upon r। so r को हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। so आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और व्हाट इज़ दिस, दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। अपॉन आर। सो इस तरह से ग्रेडियंट ऑफ आर किसके इक्वल हो जाता है, आर वेक्टर अपॉन आर। ये एक फॉर्मूले की तरह भी, एक आइडेंटिटी की तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें ग्रेडियंट आर दो, हमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो वी शुड लर्न, तो ये उसमें से एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आर वेक्टर अपॉन आर हो जाता है ये, और इस तरह से हम यहाँ पर और आगे भी हम इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इससे अगली प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। सेकेंड वन इज इफ आई इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, सो ग्रेडियंट ऑफ आई इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ 1 upon r, so that would be gradient of, we can write 1 r क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 1 अपॉन 2। तो करना तो हमें इसी टाइप से है वो भी, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, डिफ्रेंशिएशन और रिज़ल्ट भी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट होता है जिसको हम फिज़िक्स में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अब हमने ये इस टाइप से लिख लिया है। तो नाउ वी विल राइट इट कम्प्लीटली। क्योंकि डेल क्या होता है, डेल इज़ आई डेल, एक तरह से डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। जे डेल अपॉन डेल वाई 1 अपॉन आर, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड 1 अपॉन आर। तो सिमिलरली इसको भी हम इस टाइप से ही लिख सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम इसको ग्रेजुअली वी विल डिफ्रेंशिएट इट। तो पहले हम इसमें डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रेज टू माइनस 1 अपॉन 2, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो सेम हमें जैसे हमने पहले किया है उसी टाइप से हमें करना है। -3/2 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू 2x। सो वी आर गेटिंग -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। सो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू आर
आर स्क्वायर इंटू 3/2. तो माइनस एक्स अपॉन आर रेज टू 3. So this can be written like this. So similarly, del upon del y, this can be written as minus y upon r raised to 3. Del upon del z can be written as, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको सेपरेटली, बट यहाँ पर देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट. z अपॉन r रेज टू 3. अगेन सिमिलरली ये जो वैल्यूज़ है इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. ये हमारी अगली प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है. और इसको कंबाइनली 2 ले लेते हैं. तो अगेन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. सो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r इज़ माइनस x अपॉन r रेज टू 3 यूनिट वेक्टर ऑफ i प्लस माइनस y अपॉन r रेज टू 3 यूनिट वेक्टर ऑफ j प्लस माइनस z अपॉन r3 यूनिट वेक्टर ऑफ k. तो यहाँ पर हम माइनस 1 अपॉन r3 को हम कॉमन ले लेते हैं. तो वी आर गेटिंग x i यूनिट वेक्टर, y j यूनिट वेक्टर, z k यूनिट वेक्टर. So what is this? This is r vector. So gradient of 1 upon r is equals to माइनस आर वेक्टर अपॉन r3. ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर, ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू n. तो ये आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं. तो ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू n, इसको ग्रेड आर एन हम इस टाइप से लिख सकते हैं. और फिर इसी टाइप से आई डेल आर एन अपॉन डेल एक्स प्लस जे. सिंपली बस जहाँ पर भी आपको देखना है कि ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है वहाँ पर हमें सिंपली इसी टाइप से सिंपल डिफ्रेंशिएशन हमें कर देना है. तो अगेन वी विल टेक दिस सिमिलर रूल वी आर अप्लाइंग. बस यहाँ पर फंक्शन थोड़ा चेंज होता जा रहा है. तो डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आर होता है 1/2, तो ये हो जाएगा n/2, क्योंकि आर होता है 1/2. वो हमने देख ही लिया है ऊपर. तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू n/2 माइनस 1 इंटू 2x. तो ये हो जाएगा nx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू n/2 माइनस 1. सिमिलरली ये तो हमने x के साथ करा है. सिमिलर स्टेप्स वी विल डू विद y एंड z. और इसको वैसे हम यहाँ पर थोड़ा सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r रेज टू 2 इंटू n/2 माइनस 1. तो nx इंटू r n माइनस 2. तो हम इसको एलसीएम लेके करेंगे ना यहाँ पर. So similarly n by r n minus 2 we can write it, and r n z के साथ भी we will follow the same steps. अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं. इक्वेशन 1 हम कंसिडर कर लेते हैं इसको. सो ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू n इक्वल्स टू nx
r raised to n minus 2 plus j n y r raised to n minus 2 plus k यूनिट वेक्टर एन जेड r raised to n minus 2. तो यहाँ पर n r raised to n minus 2 can be taken as common. So this would be the result. So n r n minus 2 into r vector. So n r n minus 2 r vector. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. बस यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है ये स्केलर क्वांटिटी है एंड दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी. इस रिज़ल्ट को थोड़ा आप इस टाइप से भी याद रख सकते हैं. अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स रेज टू एन को तो क्या आता है एन एक्स एन माइनस 1. तो ये भी सिमिलरली एन एक्स एन माइनस 1 क्योंकि इसके साथ मिलके इट वुड बी एन माइनस 1, पर यहाँ पर हमें सेपरेटली लिखना है. तो यहाँ पर तो हमें इसी टाइप से रूल फॉलो करना है. So these are the gradient of the function. और अगर आप किसी फंक्शन का ग्रेडियंट इफ़ यू वांट to find out the gradient of a function and you are not able to do, so send in the message. So thank you for watching this video. Thanks, share, subscribe, like if you like it, and for more updates keep on watching or subscribe my channel. And you can also install Physics Champs app for more lectures and request for some lectures. Thank you.